प्रीवियस यूपी टीजीटी हर टीजीटी एसएसटी एग्जाम में यही सवाल घूम घूम कर आते हैं। पिछले कई सालों के जो पेपर्स हैं उनमें से 35% से ज़्यादा क्वेश्चंस जो रिपीट हुए हैं, आज हम क्लास 21 में वही लेकर आए हैं। तो हर टीजीटी एसएसटी पेपर्स में रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित होने वाली पहली आयरन एंड स्टील कंपनी कौन सी थी? भारत में स्थापित होने वाली पहली आयरन एंड स्टील कंपनी कौन सी थी? इसको, टिस्को, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है टिस्को। जो भारत में पहली आयरन एंड स्टील कंपनी जो स्थापित हुई थी वो थी टिस्को। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण है? यानी भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण है? ऑप्शन ए छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन बी मेघालय पठार, ऑप्शन सी मारवाड़ पठार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें देखिए, जो छोटा नागपुर पठार है वो भारत में पठार में लौह एवं इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा ठीक रहेगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? जो भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र है ये कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो भद्रावती एवं लोहा इस्पात उद्योग है ये कर्नाटक में पाया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस प्रदेश में लौह एवं इस्पात उद्योगों का सबसे ज्यादा केंद्रीकरण हुआ है? भारत के निम्नलिखित में से किस प्रदेश में लोहा एवं इस्पात उद्योगों का सबसे ज्यादा केंद्रीकरण हुआ है? उत्तर पश्चिमी पठार, उत्तर पूर्वी पठार, दक्षिणी पश्चिमी पठार, दक्षिण पूर्वी पठार। तो उसमें हमारा ऑप्शन भी ठीक है, उत्तर पूर्वी पठार में लोहा एवं इस्पात उद्योगों का सबसे ज्यादा केंद्रीकरण हुआ है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक टीन स्टील के उत्पादन के लिए सामान्यतः कितने मैग्नीज की आवश्यकता होती है? एक टीन स्टील के उत्पादन के लिए सामान्यतः कितने मैग्नीज की आवश्यकता होती है? 3 kg, 7 kg, 10 kg या 14 kg? तो 10 kg की आवश्यकता होती है एक टन स्टील के उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया था? निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया था? दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई या बोकारो? जो दुर्गापुर है ये ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया, इसलिए हमारा ऑप्शन नहीं सही है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907, 1910, सन 1900 या 1903? टाटा आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना सन 1907 में की गई थी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सलेम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु को किस वर्ष कमीशन किया गया? यानी जो सलेम इस्पात संयंत्र ये तमिलनाडु को किस वर्ष मिला था? 1992, 1952, 1982 या 1972? तो ये मिला था 1982 को, इसलिए हमारा ऑप्शन सी ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत के लौह और इस्पात उद्योग की समस्या के रूप में पहचाना गया है? इसके लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, ये भी ठीक है। कुकिंग कोल की उच्च लागत, ये भी ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा, ये भी ठीक है। तो तीन ऑप्शन ठीक है। तो इसमें देखिए तीन ऑप्शन वाला कौन सा है? इसमें एक और तीसरा गलत है, दूसरा तीसरा ये भी गलत है, पहला दूसरा ये भी गलत है, ये ठीक है। ऑप्शन डी 1 2 3, तो हमारा ऑप्शन डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भद्रावती एवं इस्पात संयंत्र कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी कर्नाटक होगा। भद्रावती इस्पात संयंत्र कर्नाटक में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें मिलान करो है। देखिए राउरकेला, जो राउरकेला इसका ये कहां से होगा? राउरकेला उड़ीसा में है। उसके बाद है भिलाई, जो भिलाई है वो छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद है दुर्गापुर, दुर्गापुर जो है वो पश्चिम बंगाल में है। और फिर है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण है? छोटा नागपुर पठार, मेघालय पठार, मारवाड़ पठार या उपयुक्त में से अधिक? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा। अगले क्वेश्चन में, भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग कहां स्थापित किया गया था? भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग कहां पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए ढाका, हुगली,
या रीशरा या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी ठीक रहेगा, रीशरा में यह स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई थी? हुबली में, सासाराम में, रीशरा में या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में जो पहली जूट मिल 1855 में ऑप्शन सी रीशरा में स्थापित की गई थी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? मुंबई में जो पहली सफल कपड़ा मिल है वो 1854, 1864, 1874 या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए ठीक है। मुंबई में जो पहली सफल कपड़ा मिल स्थापित की गई 1854 में की गई, हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सूती वस्त्र उद्योगों के केंद्र में कौन सा सबसे उत्तर की ओर अवस्थित है? निम्नलिखित सूती वस्त्र उद्योगों के केंद्र में कौन सा सबसे उत्तर की ओर स्थित है? उज्जैन, कानपुर, औरंगाबाद, अहमदाबाद। जो कानपुर है वो सबसे उत्तर की ओर स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, चीनी उद्योग की स्थापना निम्नलिखित में से कहां पर होती है? बाजार के पास, कच्चे माल के पास, श्रम आपूर्ति के पास या शक्ति स्रोत के पास? जो चीनी उद्योग है ये कच्चे माल के पास स्थापित किया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का औद्योगिक प्रदेश योजना प्रयुक्त था? राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश योजना, दंडकारण्य प्रदेश योजना, दामोदर घाटी योजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। तो हमारा ऑप्शन सी ठीक रहेगा, दामोदर घाटी योजना। अगला क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु के मैनचेस्टर के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए मुदैर, ऑप्शन बी सेलम और ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी कोयम्बटूर। तो देखिए जो तमिलनाडु के मैनचेस्टर के रूप में कोयम्बटूर को जाना जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का। पहला सूती वस्त्र उद्योग किस वर्ष मुंबई में लगाया गया था? जो पहला सूती वस्त्र उद्योग है 1850, 1854, 1858 या 1860। तो पहला सूती वस्त्र उद्योग जो मुंबई में लगाया गया था वो 1854 में लगाया गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। तो ये हमारी आज की क्लास थी। तो 20 में से कितने बने आपके कमेंट स्कोर में जरूर बताना। और क्लास 22 में टीजीटी एसएसटी के अगले 20 रिपीट पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आएंगे। तो क्लास हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।